गांव का नाम था चंदनपुर। चारों ओर खेत थे, लेकिन उन खेतों की हरियाली हर किसी की थाली तक नहीं पहुंचती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां रामदीन अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उस दिन भी सूरज उगा था, लेकिन रामदीन के घर चूल्हा नहीं जला था। सीता ने खाली बर्तन देखे और बिना कुछ कहे बस आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती रही। आज तीसरा दिन है रामदीन। मोहन ने कल से कुछ खाया नहीं है। मैं तो फिर भी सह लूंगी, लेकिन बच्चे की आंखों में जो खालीपन है वो मुझसे देखा नहीं जाता। सीता, मैं जानता हूँ हालात बहुत बुरे हैं। आज मजदूरी मिली नहीं, लेकिन यकीन रखो, मैं जब तक सांस ले रहा हूँ अपने बच्चे को भूखा मरने नहीं दूंगा। रामदीन ने अपनी पुरानी पोटली उठाई और काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच रघुवीर सेठ की कोठी थी, जहां आज भोज की तैयारी चल रही थी। बड़े बड़े भगोने, घी की खुशबू और खाना इतना कि पूरा गांव खा ले। लेकिन ये खाना उन लोगों के लिए नहीं था जिनके पेट कई दिनों से खाली थे। सेठ जी, अगर आज कोई काम मिल जाए तो मजदूरी चाहे कम दे दीजिए, बस घर में चूल्हा जल जाए। अरे रामदीन, आज मेरे घर में काम करने का औकात नहीं है तुम्हारी। आज मेहमानों का दिन है, भिखारियों का नहीं। जाओ कहीं और अपनी भूख बेचो। रामदीन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और वापस मुड़ गया। भूख ने पेट में ऐंठन पैदा कर दी थी, लेकिन आत्मसम्मान अभी जिंदा था। शाम होने लगी। गांव के मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, गंगाराम। उसकी आंखें धसी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अगर एक निवाला भी मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस बूढ़े के लिए आज शायद आखिरी दिन हो। रामदीन की जेब में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। वही रोटियां जो उसने दिन भर की मेहनत के बदले पाई थीं। वही रोटियां जो उसके बेटे के लिए थीं। उसने रोटियों को देखा, फिर गंगाराम के कांपते हाथों को, और फिर अपने बेटे का मासूम चेहरा याद किया। बाबा, मेरे घर में भी भूख है, लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया तो शायद मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। लो, ये मेरा हिस्सा है। रामदीन ने एक नहीं, दोनों रोटियां गंगाराम के हाथ में रख दी। वो उसका आखिरी निवाला था। बेटा, आज तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे जिंदगी दी है। भगवान करे जब तुम्हें जरूरत पड़े पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी मिले। रामदीन घर लौटा। सीता ने खाली हाथ देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। बाबा, आज भी नहीं खाएंगे क्या? आज नहीं बेटा, आज हमने किसी और की जिंदगी बचाई है। और याद रखना, भूखा पेट भर सकता है, लेकिन भूखी इंसानियत नहीं। उस रात मोहन भूखा सोया, लेकिन उसके दिल में गर्व था। और उसी रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह पता चला, गंगाराम कोई आम भिखारी नहीं था। वो रघुवीर सेठ का बिछड़ा हुआ पिता था, जिसे उसने वर्षों पहले घर से निकाल दिया था। गंगाराम ने मरने से पहले सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी और अपनी बची हुई जमीन रामदीन के नाम कर दी। रघुवीर सेठ के पास दौलत रह गई, लेकिन सम्मान चला गया। और रामदीन के पास जमीन ही नहीं, पूरे गांव का दिल आ गया। दुनिया में सबसे बड़ा दान सोना चांदी नहीं होता, बल्कि वो आखिरी निवाला होता है जो इंसान अपनी भूख भूलकर किसी और को दे देता है।